गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज आंगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 12th क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने पिछले वीडियो में समझा दी थी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्यारे बच्चों हम 4 पार्ट में करेंगे। आज पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में बच्चों हमारा जो पर्पज़ है वो ये रहेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है और क्यों लगानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो इस टॉपिक में बच्चों को आती है वो ये कि सर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। इसलिए बच्चों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको आने वाली जो क्वेश्चन है, आने वाले जो पार्ट्स हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को या 3 रो या 3 कॉलम को ऐड करके कुछ सेम बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मैं पहले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करूँ बच्चों, ये जो C2 है, C2 ठीक है, और ये जो C3 है आपका, इसको ध्यान से देखो बच्चों। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को ऐड करने का मतलब है ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा और ये इसमें ऐड होगा। देखो तो ऐड करके क्या मिलता है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस बी। तो एंटायरली अगर हम चेक करें तो ऐड करने पे क्या बन रहा है, सेम। तो हमें हमारा पहला ऑपरेशन मिल गया बच्चों। जो C2 है उसको हम चेंज करेंगे किस में, C2 प्लस C3 में। समझ गए बात को? तो पता चला ऑपरेशन कैसे लगेगा। उसके बाद आप देखो क्या होता है बेटा, 1 1 1। आपको याद होगा मैंने बेसिक में समझाया था, जिसको आप चेंज कर रहे हो सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी रो या कॉलम सब के सब एज इट इज लिखे जाएंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक? उसके बाद बच्चों आप डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एक सिंगल रो या कॉलम से कुछ भी कॉमन ले सकते हो। अगर आप इस एंटायरली कॉलम 2 को देखो बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, कॉमन। तो यहाँ से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ बच्चों, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे भी क्या बन गया, 1 1 1। अब आप कह सकते हो आपकी जो C1 है और जो C2 है बच्चों, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। या फिर इसको यहाँ से हटा के आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जी इंटू में 0। क्यों आइए 0? क्योंकि आप यहाँ कह सकते हो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। आपने प्रॉपर्टी सीखी थी बच्चों, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। समझ पा रहे हो बात को? आ जाओ अगले पार्ट पे, ध्यान से देखो इसको। क्या किसी भी कॉलम को ऐड करके सेम बन रहा है, 2 कॉलम या 3 कॉलम, और ज़रूरी नहीं है कॉलम ही देखो, रो देखो। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, इस रो 1 और इस रो 2 को देखो ध्यान से। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो प्लस करने पे क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐड करने पे सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका मतलब मैं ऐड कर सकता हूँ। किसको ऐड कर सकता हूँ, रो 1 को चेंज करके किस में लिख सकता हूँ, रो 1 प्लस रो 2। ध्यान रहे बच्चों, कई बच्चे कहेंगे सर आपने रो 1 को ही क्यों चेंज किया, आप रो 2 को भी चेंज कर सकते हो, ध्यान रहे। तो क्या आएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जेड एक्स वाई और 1 1 एज इट इज। क्योंकि हमने सीखा है बच्चों जब भी हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो रो 2 और रो 3 एज इट इज लिखे जाएंगे। उसके बाद इस कंप्लीट रो 1 में से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड।
तो क्या कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड। कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, रो 1 एंड रो 3 सेम हो गई, और सेम होगी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आप कह सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 0। क्यों, बिकॉज रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, और अगर ये आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, 0। x प्लस वाई प्लस जेड की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, 0। कोई प्रॉब्लम, चले आगे आ जाओ इस पे। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये C2 और ये C3, तो क्या बन रहा है, ध्यान से देखे, AB AC, तो जोड़ने पे क्या बना, BC प्लस AB प्लस AC। इधर आ जाओ, CA प्लस BC प्लस AB, इसी तरीके से AB प्लस AC प्लस BC, यानी कि ऐड करने पर क्या बन रहा है बच्चों, सेम बन रहा है। तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, C2 को चेंज करके C2 प्लस C3, तो क्या बनेगा बेटा, BC प्लस AB और प्लस AC। इसी तरीके से क्या बनेगा, CA प्लस BC प्लस AB। ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, AB प्लस AC प्लस BC। रो 3 एज इट इज A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B। ठीक है, अब इसमें से देखो बेटा, AB BC AC, AB BC AC, AB BC AC, यानी कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, डिटर्मिनेंट के अंदर हम किसी भी एक सिंगल रो या कॉलम से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 1 1 1, ये भी 1 1 1, ये क्या बनेगा, A B प्लस C, B C प्लस A और A B प्लस C। फिर से अगर आप ऑब्जर्व करो, इस डिटर्मिनेंट के जो C1 और C3 है वो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 0। A B B C A C और इनटू में 0। यहाँ पे ब्रैकेट में आप रीजन लिख सकते हो, क्यों 0 है, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, और 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, 0। समझ पा रहे हो। तो हमारी जो शुरुआत होगी क्वेश्चन की वो इससे होगी बच्चों, कि हमें कोई भी 2 रो या 2 कॉलम या 3 रो ऐड करके देखने हैं। अगर ऐड करने पे सेम बनता है तो हमारा पहला ऑपरेशन वही बन जाएगा। जैसे ही आप ऐड करोगे सेम वैल्यू आ जाएगी, वो सेम वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन, और कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हो आइडेंटिकल बन रहा है, और आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगाई। यहाँ देखो बच्चों, उसने साफ साफ लिखा विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब है आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट, अगर ये यहाँ पे इस वर्ड को नहीं भी लिखता तो भी बच्चों यहाँ पे एक्सपेंड करने में कोई फ़ायदा नहीं था। कैलकुलेशन है वो हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, उस केस में भी हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ही लगानी पड़ती, जिससे हमारा काम क्या बन जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, चले आगे। इस पार्ट के अंदर आप देख सकते हो बच्चों कि 2 रो से या 2 कॉलम से ऐड करने से काम नहीं चल रहा है। अगर 2 रो या 2 कॉलम से ऐड करने से काम नहीं चल रहा तो आप 3 रो भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ तीनों ऐड करूँ, रो 1 प्लस रो 2, तो मैं जब ऐड करूँगा बच्चों, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, B से B, 0 आ गया। इधर भी चेक करते, A से A कैंसिल, B से B कट गया, C से C, यहाँ पे भी 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 आ गया। तो यहाँ पे तीनों रो ऐड करने से बात बन रही है। तो हमारा ऑपरेशन क्या बन गया बच्चों, हम रो 1 को चेंज करेंगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, और ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, 0 0 0। या कितना आ जाएगा, C माइनस A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस C माइनस A। ठीक है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के बच्चे एक सिंगल रो कंप्लीट 0 आ जाए या कॉलम 0 आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। अब सवाल उठता, कई बच्चे कहेंगे सर आपने ये ऐड करके नहीं दिखाया। तो बच्चों यहाँ आप डिटर्मिनेंट में ये ऐड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही चीज़ों को चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, आप इसी क्वेश्चन के साइड में रफ वर्क करके वहाँ पे ऐड करके उसे दिखा सकते हो कि इन्हें ऐड करके क्या बनेगा, 0। क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन और बड़े होने वाले हैं बच्चों। अगर हम इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप मेंशन करेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है बच्चों, क्या हमेशा ऐड ही करना है?
सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कुछ और ऑप्शन नहीं है हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट के? है बच्चों, हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, या कॉमन। डिवाइड मतलब कॉमन लेना, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, तो अगर मैं ऐड करना चाहूँ, कोई बच्चा कहे सर ऐड कर लिया, तो करके देख लो, कोई बेनिफिट है? 2 + 5 7, 7 + 6 x आ रहा है यहाँ पे, 3 + 9 9 + 9 x आ रहा है, 8 + 4 + 8 12 + 12 x आ रहा है। कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, सेम नहीं आ रहा। अगर ऐड करके सेम नहीं आ रहा तो ऐड करने वाला ऑपरेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ और ट्राई करते हैं। अब कुछ और ट्राई जब हम करते हैं तो या तो देख रहे हैं कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है, या हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद सेम बन जाए। चेक करें, देखते हैं। यहाँ देखो बच्चों, 12x 9x और 6x, तीनों के तीनों में x है एक तो, और एक 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो मैं 3x क्या ले सकता हूँ? कॉमन। अब कहोगे सर आप 3x सिर्फ यहाँ से कॉमन आ रहा है, इनमें से तो आ ही नहीं रहा। बच्चों ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, आप किसी भी सिंगल रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हो। तो आप इस कंप्लीट रो में से 3x कॉमन ले लोगे, ठीक है, बाकी रोज एज इट इज प्यारे बच्चों। और इस रो में से क्या कॉमन आ जाए? 3x। 3x कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा? 2 3 4। जैसे ही आपने कॉमन लिया बच्चों, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये रो 1 और ये रो 3 आइडेंटिकल है। और आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो, उनमें आपको पता है अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। बिकॉज आप कह सकते हो रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम? और 3x × 0 0, कोई प्रॉब्लम? ये तो हो गया कॉमन। अब देखते हैं मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में आप देखो बच्चों, सवाल बार बार यही उठता रहेगा आपके माइंड में बच्चों कि हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों आप एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, आपने ऐड करके देखा काम नहीं बन रहा तो आप कॉमन लेने का ट्राई करोगे, कॉमन लेने से काम नहीं बन रहा तो आप मल्टीप्लाई से काम करोगे, और भी चीज़ें जो मैं आगे बताऊँगा। और बाकी चीज़ें तो आपको धीरे धीरे विद द एक्सपीरियंस आ जाएगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्वेश्चन देखते आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ऑपरेशन लगाना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन के अंदर देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 1/a 1/b 1/c बन रहा है, और यहाँ बनेगा a² + b² + c²। इक्वल नहीं है, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, चलो कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें। यहाँ से a कॉमन आ ही नहीं रहा। कोई भी चीज़ जब हम कॉमन लेंगे पूरे कंप्लीट रो या कॉलम में से कॉमन लेंगे। तो अब देखते हैं क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं। अगर मैं इस कॉलम को a से, इस रो को a से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा? ABC। या b से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी क्या बन जाएगा? ABC। या c से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी क्या बन जाएगा? ABC। यानी कि सेम बन रहे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमने पहले कॉलम को बच्चों a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इंटू में 1/a, a² × a³ ABC। मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, ये प्रॉपर्टी में भी हमने सीखा था कि हम किसी भी सिंगल रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात ध्यान रहे, अगर आप अंदर a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर a से डिवाइड करना पड़ेगा। बाहर a से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्यों करना पड़ेगा उसका मैं फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको बच्चों। मान लो आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना कितना आएगा? 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, कितना आ गया? 5। अब मान लो आप पहले जो रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना आएगा? 4 2 3 जा 6। अब डिटर्मिनेंट निकालना, कितना आ गया देखना? 4 4 जा 16, 6 1 जा 6 10, और 5 पहले डिटर्मिनेंट था 5, अब कितना आ गया? यानी कि अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट भी किससे मल्टीप्लाई हो गया? 2 से। अब क्वेश्चन को तो हम चेंज कर नहीं सकते। अगर मैं इसकी a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट भी a से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और क्वेश्चन को सेम रखने के लिए इसलिए मुझे a से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। जैसे अगर मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 2 से डिवाइड कर देता, और अगर 2 से डिवाइड कर देता प्यारे बच्चों तो आंसर वापस कितना ही आता? 5 ही आता। समझ गए बात को? कोई प्रॉब्लम? चले आगे। तो इसको मैंने a से कर दिया, ठीक है बच्चों, इसको b से कर दिया, ये भी a b c, इसको मैंने c से कर दिया।
अब आप कहोगे कि सर आप तो अलग अलग नंबर से करो, लेकिन ध्यान रहो बच्चों, मैंने पहले पूरी की पूरी रो को सिर्फ ए से मल्टीप्लाई किया है। हम ये नहीं कर सकते रो के पहले एलिमेंट को ए से कर दिया, दूसरे एलिमेंट को बी से और तीसरे एलिमेंट को सी से। मैंने कंप्लीट रो को, रो 1 को ए से, कंप्लीट रो 2 को बी से, इसको सी से। अब ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड किया, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा, और सी से मल्टीप्लाई किया तो सी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब देखो प्यारे बच्चों, ए से ए कट गया 1, ये ए क्यूब ए बी सी, बी से बी कट गया 1, बी क्यूब ए बी सी, सी से सी कट गया 1, सी क्यूब ए बी सी। अब बच्चों इस कंप्लीट रो 3 में ध्यान से देखो, ए बी सी कॉमन ले सकते हैं हम, ले लो कॉमन। जब आप बार ए बी सी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 1 1, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी सी सॉरी, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 1 1 1। और अब आप कह सकते हो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दैट इज वाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, और 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे आ जाओ। इसके अंदर भी देखो बच्चों, इस C2 को अगर मैं यहाँ पे इसके साथ A लगा दूँ तो ये ABC बन जाएगा, इसके साथ B लगा दूँ तो ये भी ABC बन जाएगा, और इसके साथ C लगा दूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, ABC। यानी कि सेम स्टेप हम फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पा रहे हो बात को? सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड रो को सी से कर देंगे। तो अब आपने यहाँ ए से मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड, या बी से मल्टीप्लाई किया, बी से डिवाइड, या सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड। समझ पा रहे हो बात को? बच्चा सेम बन गया। तुमको कहोगे सर सेम बनने का फ़ायदा क्या होता है? सेम बनने का फ़ायदा ये होता है कि हम कॉमन ले सकते हैं। अब अगर आप C1 देखो, इसमें से भी ABC कॉमन आ सकता है, तो आपने कॉमन ले लिया ABC। समझ पा रहे हो बात को? और एक ABC यहाँ से, यानी कि 2 बार ABC कॉमन आया तो इसका क्या बन जाएगा, स्केयर। अब आपने यहाँ से ABC कॉमन ले लिया बच्चों, A एक बार था कॉमन ले लिया, B स्केयर में से B कॉमन ले लिया तो BC। इसी तरीके से बच जाएगा CA, और ये क्या बच जाएगा, AB। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 1 1, AB प्लस AC, BC प्लस AB, और AC प्लस BC। समझ पा रहे हो बात को बच्चों? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब उस स्टेप पे आगे क्या ऐड करके सेम बन रहा है भैया। यहाँ तो भाई कॉमन लेते ही दोनों सेम बन गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, उसी लेंथ के हिसाब से हमें काम करना है। तो देखो ये हमने पहले ही कर चुके हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो, अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूँ, C1 को चेंज कर दूँ C1 प्लस C3, देखो बच्चों यहाँ एक ABC से एक ABC कट जाएगा तो एक ABC बच गया। तो क्या बन जाएगा ये? तो देखो बच्चों ये सेम आ गया। सेम आ गया तो आप क्या ले सकते हो, कॉमन। तो ले लो कॉमन। तो क्या बचेगा अंदर, 1 1 1 1 1 1, AB प्लस AC, BC प्लस AB, और AC प्लस BC। अब फिर से आप देख सकते हो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल है तो बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। समझ पा रहे हो बात को?